हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कुर में आपका स्वागत है। एचएससीसी सीईटी 2024 नोटिफिकेशन 10 नवंबर को आउट होने वाला है। ये न्यूज़पेपर में दिया गया है ऐसा कुछ, क्योंकि दिसंबर से पहले इनको पेपर कराना है। ये हाई कोर्ट के निर्देश हैं तो इनको कराना पड़ेगा ही। तो वीडियो एंड तक देख लेना, मैं आपको बताऊंगा 80+ स्कोर कैसे करना है। 0 पे अगर आप स्टैंड कर रहे हो या 50-60 आपके मार्क्स बनते हैं तो उसको इंक्रीज कैसे करना है, वीडियो एंड तक देखना है। उससे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। तो मैंने वैसे बीएससी की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। एग्जाम्स मैंने कौन कौन से क्लियर किए हैं? एसएससी सीजीएल 2016, सीएचएसएल 16, सीडीएस 16, दिल्ली कोर्ट, हरियाणा क्लर्क, हरियाणा टैक्सेशन, एसएससी सीजीएल 2022। लेटेस्ट वाले मैं सारे एग्जाम्स देता हूँ। चंडीगढ़ के भी अभी जो जितने भी एडमिन हुआ जो भी हुआ सारे मैंने एग्जाम दिए हैं। डीबी डूबी सब मैं सिर्फ इसलिए देता हूँ ताकि लेटेस्ट मुझे पता लगे कि क्या चल रहा है, फिर मैं ज्वाइन करूँ ना करूँ। करता ही नहीं ज्वाइन असल में, तो ठीक है। तो सिर्फ मैं उसके लिए तो डीवी प्रैक्टिकल सारे देता हूँ मैं, टाइपिंग वाइपिंग सारा सब कुछ कि लेटेस्ट में क्या चल रहा है, ताकि आप लोगों को गाइड कर पाऊँ। और 200+ स्टूडेंट चंडीगढ़ टीचिंग एग्जाम्स में अभी थे, जो मैंने कोर्स लॉन्च किया था उसके अंदर थे, और सिलेक्ट भी हुए हैं बच्चे। अभी जैसे ज्वाइनिंग होगी मैं इंटरव्यू बना के उनके डाल दूंगा। रिव्यू ऑफ कोर्स यूट्यूब पे है, मैंने एक रिव्यू डाला होगा जिन्होंने मेरे से कोर्स परचेज किया था, तो अच्छा रिस्पॉन्स था कोर्स का। तो अब चलते हैं आगे, वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम 0 to 80+। देखो, अब ये तो कहने की बात है कि 0 से 80 कैसे जाया जाए। तो मोस्टली जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो भी चैनल पे जुड़ा है या वीडियो देख रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। 0 वाला तो क्यों ही पढ़ाई करेगा। तो मोस्टली बच्चे दो कैटेगरी में होंगे इस टाइम पे जो वीडियो देख रहे हैं, जिनके 40 से 50 मार्क्स बन जाते हैं। जो भी थोड़ा सीरियस कैंडिडेट है, थोड़ा बहुत भी पढ़ता है, 40-50 मार्क्स बन जाते हैं। एक बच्चे होंगे जिनके 60 से 70 के बीच में बनते हैं। 60 से 70 के बीच में आने के बाद भी आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिलती अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि 80+ आपको चाहिए सीईटी प्री में ही, अगर आपको अच्छी पोस्ट 4000 या 4200 ग्रेड पे आपको चाहिए। तो ये 40 से 50 वाले जो बच्चे हैं, इनको ही 0 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इनको कैसे क्या करना है, रूटीन क्या रहना चाहिए। देखो, एक आप गलत गाइडेंस में मत जाना कि आप पहले क्या करते हो, 15 दिन मैं सिर्फ मैथ पढ़ूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। 15 दिन मैं रीजनिंग पढ़ूंगा या इंग्लिश पढ़ूंगा, अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ किसी टीचर की। ऐसा कुछ नहीं करना। आपने सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करने हैं डे 1 से ही। मान लो आज से आप तैयारी शुरू कर रहे हो, आपके पास 30 या 40 दिन ही है मैक्सिमम, तो आपने आज से ही रूटीन बनाना है कि आप सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो। जब कम टाइम होता है, 30-40 दिन मान लो आपके पास है, तो उस टाइम तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाओ जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हो, वो पेपर लगाना शुरू कर दो और उसको क्वेश्चन से आप टॉपिक पे जाओ। जैसे मेरे को टॉपिक पढ़ना है कि हरियाणा के अंदर डांस फॉर्म कौन कौन सी हैं, तो आप एक वीडियो देखने की बजाय कि डांस फॉर्म कौन कौन सी हैं, उसके बजाय आप सीधा क्वेश्चन देखो। आप कोई पेपर सोल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर, और उस पेपर में जो भी क्वेश्चन आया है आप वो सोल्व करो। जैसे उसमें कोई क्वेश्चन पूछा है कि खोड़िया नृत्य क्या होता है। खोड़िया सबको पता है, जो ठीक ठाक हरियाणवी में सबको पता है कि खोड़िया क्या होता है, ठीक है। शादी के बाद खेला होता है खोड़िया खाड़िया जो भी है। तो खोड़िया नृत्य के साथ साथ आप कुछ ऐसा पढ़ो कि सारे नृत्य जो हैं वो सारे पढ़ ले। लूर क्या होता है या डांडिया नाच जो भी हैं वो सारे आप पढ़ लो। उसमें सांग क्या होता है, कुछ भी जो भी चीज़ें। तो आप क्वेश्चन से जाने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। अगर आप एक एक टॉपिक को पढ़ने बैठोगे, या एक एक हिस्ट्री की अब्दाली कब आया था हरियाणा में, तराइन का युद्ध कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस ईयर से उठा के पढ़ लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कम टाइम में यही स्ट्रेटजी बेस्ट रहती है, ठीक है। जो भी पेपर बनाएगा ना सीईटी का, उसमें क्या होगा, 70% जो पेपर होगा वो प्रीवियस ईयर से आता है। 30% आप मान सकते हो कि कुछ नया दिखेगा आपको, ये कुछ नया है, ठीक है। तो ये जो 70% है, आपने ये गलत नहीं करना, क्योंकि मेरिट आपकी ये डिसाइड करता है। 30 वाले तो सबके तुक्के लगते हैं, कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो 30 क्वेश्चन सबको आते हों, ठीक है। वो कहीं ना कहीं तुक्के ही लगते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है, तो वहाँ पे लक फैक्टर काम करता है। लेकिन आपको ये 70 में से 70 स्कोर करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं उठा के पढ़ना, आज से शुरू कर देना, तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो हाउ टू गेट थ्रू सिलेबस मैंने बता दिया। सिलेबस कैसे जाना, आपको रिवर्स में जाना है, ठीक है। आपको ना आगे बैटिंग नहीं करनी, आपको रिवर्स खेलना है। रिवर्स खेलना मैंने आपको बता दिया कि आप क्वेश्चन पेपर से आप सिलेबस में जाओ, ना कि आप सिलेबस से क्वेश्चन में जा रहे हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो जो स्कूल वाली बात, स्कूल में देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते थे कि पहले मैं सारा सिलेबस पढ़ूंगा फिर क्वेश्चन करूंगा, है ना, ये जो भी करूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर ही उठाना है।
क्वेश्चन पेपर में देख लो ये टॉपिक पूछता है, उस टॉपिक को अपना बढ़िया तरीके से कर लो। ठीक है, तो वेरियस सब्जेक्ट डेली करने हैं आपने सारे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं करना कि 15 दिन ये वो, फिर तो सीधा पेपर ही आता दिखेगा आपको। तो बुक्स रीडिंग अच्छे से रखो। अगर आप वीडियो कोर्स ले रहे हो तो ऐसा रखना जिसमें टेस्ट हो, उस टेस्ट को आप अच्छे तरीके से सोल्व करो। यहाँ टाइम का कोई इशू रहता नहीं हरियाणा वाले पेपरों में, क्योंकि टाइम आपको इनफ मिलता है। फिर भी जिनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है तो वो अपना स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना, वैसे तो सबसे हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो कोर्स ही तो ऐसे मत करना कि 3-3 घंटे के आप वीडियो कोर्स ही कर रहे हो, वो कुछ नहीं है। यूट्यूब के ऊपर ना जितना इररेलेवेंट डाटा मिलेगा आपको उतना कहीं नहीं मिलेगा। मैं खुद वीडियोस देखता हूँ कि 2 घंटे की लाइव क्लास चल रही है किसकी, कि डांस फॉर्म इन हरियाणा। तो अगर आप डांस फॉर्म सिर्फ 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। ये मैं सीरीज बता रहा हूँ, मैंने आपको कल बताया भी था कल की वीडियो में कि एक बुक मैंने खरीदी थी। तो बुक का नाम पूछ रहे हैं, कई कमेंट कर रहे हैं बुक का नाम क्या है ये वो, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो, सस्पेंस कुछ नहीं है इसमें। क्या है कि मैंने अमेजोन पे लिखा था कि प्रीवियस ईयर हरियाणा बुक, तो जो मेरे को टॉप में देखी लेटेस्ट बुक मैंने ले ली, शायद YCT करके कुछ थी। और मैं ये नहीं कह रहा आपको यही लेनी है, ये बहुत बेस्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला जिसमें भी प्रीवियस ईयर जो भी आपको, देखो मेरे पास, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो मेरे पास फिजिकल में कोई बुक ले नहीं सकता था। अगर मैं मंगाता भी 10-15 दिन से पहले कोई बुक आती नहीं। ठीक है, तो आप जहाँ भी जिस भी शहर में रहते हो वहाँ पे आप बुक सेलर के पास जाओ, वहाँ पे देखो कि प्रीवियस ईयर पेपर किस में है, आप वही बुक परचेज कर लेना। आपको ये मैं ही नहीं कह रहा यही परचेज करो। मैंने ये ऑनलाइन ई बुक खरीदी थी, तो मैंने ई बुक ही पढ़ी है, किंडल पे पढ़ी है। किंडल अगर आपको पता हो तो किंडल, अमेजोन किंडल करके होता है, उस पर आप ई बुक कोई भी पढ़ सकते हो। तो शेयर में इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो ऐसे शेयर होती नहीं है। ठीक है, उसको आप लॉगिन करके ही पढ़ सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत मैं दिखा दूंगा किसी वीडियो में, उसको बना के टैब में कोशिश करूंगा कि टैब में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए तो। ठीक है, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर, ये स्पेशली ये नहीं लेनी, कोई भी ले सकते हो आप प्रीवियस ईयर बुक जिसमें सारे क्वेश्चन, सारी जीके वगैरह दी हो, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और कोर्स मैंने बोला था मैं भी शुरू करूंगा। तो मैं जो भी कोर्स लेके आता हूँ मैं बेस्ट लेके आता हूँ, आपको पहले भी पता है जिन्होंने कोर्स लिया है मेरे से, JBT का या PGT TGT वगैरह का जिसका भी कोर्स लिया है। मैं कम टाइम में कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा डाटा दिया जाए। अगर मैं कोर्स लेके आऊँगा तो जो GK है हरियाणा की, उसके सिर्फ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ये नहीं कराऊंगा कि हरियाणा का दिल किसे कहते हैं, जींद। यार बच्चे को पता है, आप 5वीं क्लास के बच्चे को पूछ लो कि हरियाणा का हर्ट मतलब किताब के हिसाब से कौन है, जींद है। अब रोहतक वाले ऑफेंड मत होना कि रोहतक क्यों नहीं बोला, किताब के हिसाब से जींद है। वैसे आप जो मर्जी, अपना हर एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो बीचों बीच जींद पड़ता है, तो इसलिए तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो नहीं करवाने, कुछ मुश्किल क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता आपने कैसे याद किया है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। ठीक है, तो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट कितने थे? जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए ना, मैं वो बताऊंगा। तो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 7 डिस्ट्रिक्ट थे हरियाणा में ना। जैसे मंडल बोलते, खंड बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं, जैसे 6 खंड हैं, अम्बाला ये वो करके। ऐसे ही पुलिस ब्रांचेज या पुलिस क्या बोलते हैं उसको, पुलिस खंड या कुछ भी बोलते हैं, वो भी 5 या 6 के बीच में है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कि 7 हैं, 6 हैं, 5-6 हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। तो देखो डिस्ट्रिक्ट याद करने का तरीका मैं बता सकता हूँ आपको। हरियाणा बना था ना, HARYANA तरीका। तो कोई वल्गर तरीका नहीं बता रहा मैं आपको कि माँ बहन की गाली दे के कुछ सिखा रहा हूँ जैसे करते हैं। तो वो भी एक तरीका हो सकता है पढ़ाने का, वो लोगों को पसंद आता है हरियाणा वालों को, तो मुझे नहीं पता, चलो जो भी है। तो हरियाणा देखो आप, हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। 3 और 4 7, हरियाणा के अंदर 7 अक्षर हैं। तो जब हरियाणा बनाया 7 अक्षरों का नाम, तो 7 ही डिस्ट्रिक्ट रखे थे उन्होंने। तो ये आप, मुझे नहीं लगता आप ज़िंदगी में कभी भूलोगे इस चीज़ को। ठीक है, हरियाणा बना तो हरियाणा HARYANA हरियाणा था। तो हरियाणा में 7 अक्षर है तो 7 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको एक अच्छा तरीका बताया जाए कि किस तरीके से जो भी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी बता रहा हूँ मैं। जैसे एक क्वेश्चन है, छोटी काशी किसको बोलते हैं? कहीं कैथल लगेगा, कहीं भिवानी दिखेगा आपको, कुछ भी जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, मैं वो सारे करवा दूंगा आपको उसमें से, जो मैं कोर्स लेके आऊँगा। ऐसे ही सेम मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा के एग्जाम्स मैंने दिए हैं, क्लियर किए हैं, तो मुझे इजीली पता है। हरियाणा जीके तो आप सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं करने, बेसिक क्वेश्चन नहीं करने हैं। अब लूर नृत्य क्या होता है?
ये सारे बेसिक क्वेश्चन सब उसको आते हैं ये। अब इसी की आप एक एक दो दो घंटे की वीडियो देख रहे हो नृत्य नृत्य की, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो इररेलीवेंट ही बोलते हैं, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इतना टाइम वेस्ट आपने करना नहीं है, ठीक है। तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ हरियाणा CET करके, और मैं अपने चैनल का नाम लिख दूंगा उसमें। तो उसमें जुड़ जाना, जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं जल्दी ही कोर्स लॉन्च कर दूंगा। जितने भी इंटरेस्टेड होंगे बच्चे, तो उसमें बता देना जो भी है, तो उसमें एक बार आप जुड़ जाना सारे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखूंगा मैं, अगर मेरे को लगेगा कि हाँ अच्छे खासे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा है, ज़्यादा लोग जुड़े नहीं है इस पर। और हरियाणा में इररेलीवेंट चैनल इतने मिल जाएंगे आपको जिनको क्या खा गया अभी नहीं पता, बट वो बना के बैठे हैं कि हर कोई टीचर बना बैठा है, हरियाणा जी के क्वेश्चन से घोट दिए, 1 घंटे का काम भी नहीं है वो, ठीक है। तो चैनल बड़ा नहीं है, बट आप इसमें जुड़ना, उसमें देख देता हूँ मैं कितना रिस्पॉन्स आता है, फिर उस हिसाब से मैं कोर्स लॉन्च कर दूंगा। इससे पहले मैं सिर्फ चंडीगढ़ गवर्नमेंट के ही मैंने कोर्स लॉन्च करे हैं, तो हरियाणा का मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये डांस फॉर्म, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो इंडिया की अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसमें लगता है कि हाँ यार काफ़ी कुछ है। जैसे शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, भरतनाट्यम क्या, कुचिपुड़ी क्या, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसमें फिर फर्दर कौन कौन फेमस है, भरतनाट्यम कौन करता है, ऐसा कुछ। तो उसमें मान सकता हूँ कि आपको एक वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हरियाणा के लिए आप डांस फॉर्म पे ही 2-2 3-3 घंटे के लाइव वीडियो देख रहे हो, तो ये बकवास बात है, कुछ नहीं है। अब इंपॉर्टेंट रिवर देख रहे हो आप हरियाणा की, ये कोई बात बनी यार। हरियाणा में 1-2 तो रिवर है, यमुना एक, तो एक वो सरस्वती बोलते हैं, वो पता नहीं भगवान जाने कहाँ है सरस्वती नदी, ठीक है। किसी ने देखी हो तो मुझे भी बता देना कहाँ पे है। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है, वो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ज्योति सर कहाँ है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है, ये बेसिक से क्वेश्चन है। तिलियार लेक कहाँ है, ठीक है। ये जो गया होगा उसको पता होगा, जो प्रेमी जोड़ा गया होगा वहाँ पे उसको पता होगा। वैसे मेरे को इतनी अच्छी लगी नहीं, मैं गया था, मुझे तो नहीं लगी इतनी अच्छी वो, ठीक है। पर जो भी है, आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता इस चीज़ में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जाए हमको, रेलिवेंट डाटा आपको दिया जाएगा, उसी हिसाब से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आपने इजी क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करना है, अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप पहले ही वैसे ही बैक स्टेप हो जाओगे। तो 40 दिन में तैयारी कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है। आपने सारे क्वेश्चन रट्टा मार लेने, 2015 से लेके 24 तक जितने भी पेपर हुए ना, काफ़ी पेपर हो गए हैं, जितने भी सारे रट्टा मार लूँ, ठीक है। और मेरे को बताना कि कोई क्वेश्चन बाहर से आया हो, चाहे उसमें जो मर्जी दिया हो, उसको रट्टा मार लो। जीके का तो कोई आएगा ही नहीं उससे बाहर, हरियाणा जीके की बात कर रहा हूँ मैं। इंग्लिश के लिए थोड़ा अच्छा पढ़ना पड़ेगा आपको, सिनोनिम एंटोनिम ये वो भी मैं रेलिवेंट डालूंगा जो पूछे जा सकते हैं वो वाले। हिंदी पे इतना दिमाग खपाने की आपको ज़रूरत है नहीं, हिंदी रेलिवेंट डालता नहीं है, कुछ भी पूछ लेगा आपसे, या तो बिल्कुल बेसिक पूछ लेगा या इतना मुश्किल डाल देगा कि उसको PhD वाला भी सोल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है।